नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर् नमो शुद्धकेवली भणिदम्। छठी गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं। णपमतो जाने गोदुजो भावो एवं वदन्ति शुद्धम् णादो जो सोदुसो चेव ज्ञायक भाव है इसके वादी कहते सोच पर जो ज्ञान मैं तो वही है। छठी गाथा की चर्चा करते हुए कल अपनी चर्चा जो अंतिम पाद है वहां तक पहुंची थी। माने जो गाथा का चौथा पाद अंतिम पाद है, ज्ञात वह तो वही है, तो यहाँ तक अपनी चर्चा पहुंची थी। कल गुरुदेव श्री का उदाहरण भी अपन ने यहाँ से पढ़ा था, देखा था, और उसमें एक विशेष बात ये आई थी कि यहाँ पर जो ज्ञायक तत्व की चर्चा चल रही है और जो शुद्ध ज्ञायक तत्व की चर्चा चल रही है कि जो ज्ञायक तत्व है वह कैसा है, शुद्ध है। लेकिन जब हम सामान्यतः देखते हैं तो हम संसारी हैं, कर्मों से युक्त है, क्रोध आता है, कषाय होती है, पाप है, ये सारी चीजें हैं। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि आप शुद्ध तो कह रहे हो लेकिन किसको शुद्ध है? जिसके ज्ञान हमें तो दिखाई दे रहा है कि हम सब अशुद्ध हैं, सब कषायों से युक्त हैं, शरीर कर्म से युक्त है। तो अब ये शुद्ध है कौन? जिसके आश्रय से शुद्ध। तो उसका समाधान गुरुदेव जी ने बहुत अच्छा दिया था कि एक बार वो दोबारा उदाहरण पढ़ रहा हूँ तो वो ख्याल में आएगा। परद्रव्य और उनके भावों से भिन्न भगवान आत्मा शुद्ध तो है, पर किसको शुद्ध है? जिसने जाना उसको शुद्ध है। जिसने आत्मा का अनुभव किए बिना, आत्मा के अनुभव किए बिना ही जो ऐसे ही शुद्ध शुद्ध कहा करे, उसे ज्ञायक भाव के शुद्ध होने का लाभ प्राप्त नहीं होता। ज्ञायक भाव तो सदा शुद्ध ही है, परंतु पर्याय में शुद्धता उसके अनुभव से ही आती है। तो सीधा सा उत्तर ये दिया कि जिसने जाना है उसको शुद्ध है, जो शुद्ध जानता है उसके लिए शुद्ध है। अब जो शुद्धता को जाने ही नहीं तो फिर उसके लिए शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? यद्यपि ज्ञायक भाव तो सदा शुद्ध ही है, लेकिन जो जाने उसको लाभकारी है, इसलिए उसको शुद्ध कहा जाएगा। बात पकड़ में आ रही है? तो इसलिए यहाँ पे माने जो स्वच्छंदी होने का मार्ग था उसको भी बंद किया। ये सब शुद्धता है, यह बात सभी के लिए निश्चित है, सभी के लिए एक समान है। लेकिन वास्तव में वो शुद्धता लाभकारी किसके लिए है? कि जो शुद्धता को जानता है और उसी शुद्ध ज्ञायक भाव में लीन होता है, उसका अनुभव करता है, उसके लिए वो शुद्धता लाभकारी है। और यदि वो शुद्धता को ना जाने तो अनादि काल से संसार तो चल ही रहा है और ये मोह राग की परंपरा ऐसी ही
चलती रहेगी। स्वामी भाई ने उदाहरण दिया था कि अन्न से धन ला करके प्राणों का पोषण किया जाता है। कोई ये बात न समझ के अन्न के कोठे भरे खाए नहीं तो भूख से मरेगा। सही बात है कि भाई अन्न से पेट भरता है, ये बात सही है, लेकिन अन्न को आप स्टोर करके रखते जाओ तो उससे पेट भरने वाला थोड़ी ना। अन्न से पेट भरने का मतलब ये है कि अन्न को पका करके उसका सेवन करेंगे तो हमारा जीवन चलेगा। उसी तरह ज्ञायक भाव शुद्ध है, ये बात सही है, लेकिन उस शुद्धता का क्या करें? वर्तमान में यदि वो सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, आकुलता दूर नहीं हो रही है, इसका मतलब वो शुद्धता किसी भी लाभ की अभी वर्तमान में हमें नहीं है। तो ये चर्चा कल अपन ने देखी थी। इसके साथ ही साथ एक और चर्चा कल अपन ने जो विशेष रूप से देखी थी कि जो ज्ञायक भाव है वह शुद्ध है, और शुद्धता का आधार क्या है? पर द्रव्यों से भिन्नता वह ज्ञायक भाव की शुद्धता का आधार है। तो शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया था कि एक ज्ञेय ज्ञायक नाम का संबंध भी है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध क्या कहता है कि ज्ञेय अर्थात जो पदार्थ जानने में आते हैं और ज्ञान जो जानने वाला है। तो जानने वाला मैं हूँ, ज्ञेय जो पदार्थ जानने में आ रहे हैं, मुख्य रूप से पुद्गल की अपन चर्चा कर रहे हैं, तो पुद्गल जानने में आ रहा है। तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध कि मैंने पुद्गल को जाना, इसलिए मेरा पुद्गल के साथ संबंध बन गया, और जहां संबंध बनता है वहां अशुद्धता निश्चित रूप से खड़ी होती ही होती है। तो फिर यह प्रश्न खड़ा किया था कि जब आत्मा का ज्ञेयों के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध बनता है और संबंध जहां बनेगा वहां अशुद्धता खड़ी होगी, तो फिर ज्ञायक भाव को शुद्ध कैसे कह देगा? प्रश्न समझ में आया? तो कल उसका समाधान भी इस प्रकार से किया था कि यद्यपि ज्ञान ज्ञाता रूप से परिणमित होता है, लेकिन ज्ञेयकृत अशुद्धता ज्ञान में प्रवेश नहीं करती है। उदाहरण दिया था, जैसे अग्नि है, वह ईंधन के आकार रूप ही प्रज्वलित होती है। लकड़ी में अग्नि लगेगी तो लकड़ी के आकार रूप अग्नि होगी, कोयले में लगेगी तो कोयले के आकार रूप होगी। जिस भी ईंधन में, जिस भी दाह्य पदार्थ में अग्नि लगती है उसके आकार रूप अग्नि हो जाती है। लेकिन दाह्यकृत जो अशुद्धता है, ईंधनकृत जो अशुद्धता है, वह अग्नि में प्रवेश नहीं करती है। उसी तरह ज्ञान भी ज्ञेयाकार रूप परिणमित होता है। जिस ज्ञेय को जानता है उस ज्ञेयाकार रूप परिणमित होता है, लेकिन ज्ञेयकृत अशुद्धता ज्ञान में प्रवेश नहीं करती है। इसलिए ज्ञेय ज्ञायक संबंध होने पर भी ज्ञान में कोई किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं आती है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये बताया था कि ज्ञान स्वतंत्र है, ज्ञेय स्वतंत्र है। पर पदार्थों को जानने की भी जो प्रक्रिया है वो एकदम सहज प्रक्रिया है। माने जो जानन प्रक्रिया है उसमें किसी को कुछ करने धरने की आवश्यकता नहीं है। जगत के जितने कार्य हैं वे सब असहज कार्य हैं, वो जीव के सहज कार्य नहीं है। लेकिन जानना ऐसा एक कार्य है जो जीव का स्वाभाविक सहज कार्य है, उसको करने के लिए किसी प्रकार की भार की आवश्यकता नहीं होती है। और ये ऐसा कार्य है जो 24 घंटे चलता है, सदा चल ही रहा है, कभी भी बंद नहीं होता है। तो ये जीव का सहज कार्य है, सहज भाव है। और जानने देखने में न ज्ञान को कुछ करना है न ज्ञेयों को कुछ करना है। ज्ञान को ज्ञेयों के पास नहीं जाना, ज्ञेयों को ज्ञान के पास नहीं आना। ज्ञान ज्ञेय में कुछ नहीं करते हैं, ज्ञेय ज्ञान में कुछ नहीं करते हैं। माने पूर्णतः स्वतंत्र प्रक्रिया है। ये मैं पर को जानता हूँ, ज्ञान ने ज्ञेयों को जाना। इस संबंध में न ज्ञान ने ज्ञेयों में कुछ किया न ज्ञेयों ने ज्ञान में कुछ किया, एकदम स्वतंत्र प्रक्रिया है। तो जब सब कुछ स्वतंत्र है, ज्ञान ज्ञेयों को प्रभावित नहीं करते हैं, ज्ञेय ज्ञान को प्रभावित नहीं करते हैं, तो फिर हम इसको संबंध कैसे कहें? संबंध तो तब कहा जाए जब कोई किसी को प्रभावित करे। जैसे दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं तो वो दूध प्रभावित होता है, अशुद्धि नाम पाता है। तो जहां एक वस्तु दूसरे वस्तु को प्रभावित करे उसको तो हम संबंध कहें, लेकिन जहां एक वस्तु दूसरे वस्तु को प्रभावित ही नहीं कर रही है फिर उसको हम संबंध कैसे कहें? शरीर और आत्मा का जो संयोग हुआ है उसे भी एक क्षेत्र का संबंध कहा। क्यों? क्योंकि वर्तमान में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण एक दूसरे से प्रभावित होते हुए देखे जाते। लेकिन यहाँ तो न ज्ञान ने ज्ञेयों में कुछ किया
न गेयों ने ज्ञान में कुछ किया। तो जब कोई किसी को प्रभावित भी नहीं कर रहे हैं तो फिर उसको हम संबंध नाम कैसे दें? तो इसलिए फिर वो अंत में चर्चा आई कि ज्ञान ज्ञेय माने ज्ञान और ज्ञेय नामक संबंध कोई है ही नहीं। जो संबंध नाम दिया जा रहा है तो बहुत उपचरित कथन है, लेकिन वास्तव में ज्ञान ज्ञेय नामक संबंध कोई होता ही नहीं है। तो उसकी चर्चा यहाँ पे ली थी। अंतिम पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ तो वो जो चर्चा थी वो ख्याल में आती हुई फिर अपन विषय से आगे जुड़ेंगे। प्रश्न क्रमांक है 71, अंतिम पैराग्राफ है नीचे। ज्ञेय तो ज्ञान की पर्याय में सहज भाव से ही झलकते हैं। कल बहुत सारी चर्चा अपन ने सहज भाव के ऊपर की थी। ना तो ज्ञेयों को जानने के लिए ज्ञान ज्ञेयों के पास जाता है और ना ज्ञेय ही ज्ञान के पास आते हैं। ज्ञान ज्ञान में रहता है और ज्ञेय ज्ञेयों में रहते हैं। दोनों पूर्णतः स्वाधीन है, कोई किसी के अधीन नहीं है। दोनों का सहज ही ऐसा स्वभाव है और दोनों अपने अपने स्वभाव के अनुरूप स्वयं ही सहज भाव से प्रवर्तित हैं। कहने का तात्पर्य है कि दोनों स्वतंत्र हैं, ज्ञान स्वतंत्र है, ज्ञेय स्वतंत्र है, दोनों अपने अपने अनुरूप परिणमित होते हैं। अतः दोनों में निश्चय से कोई संबंध नहीं है। क्या कहा कि निश्चय से दोनों में कोई संबंध नहीं है, यानी ज्ञान ज्ञेय संबंध नामक कोई संबंध वास्तव में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों स्वतंत्र वस्तुएं हैं, दोनों एकदम स्वतंत्र हैं। जब दो स्वतंत्र वस्तुएं हैं तो फिर उनमें संबंध कैसा? किसी प्रकार का संबंध नहीं। दूसरी बात यह है कि ज्ञान में जो ज्ञेयों के आकार भाषित होते हैं वे सभी आकार मूलतः तो ज्ञान के ही है। अभी तीसरा पॉइंट, क्योंकि ज्ञान ही स्वयं उन आकारों रूप परिणमित हुआ है, ज्ञेयों के आकार तो ज्ञेयों में ही रहे हैं, वे ज्ञान में आए ही नहीं है। उनके निमित्त से ज्ञान में ही ये आकार निर्मित हुए हैं, अतः वे आकार ज्ञान के ही हैं, ज्ञेयों के नहीं। ज्ञेय तो उनमें मात्र निमित्त है। ज्ञान तो ज्ञानाकार ही रहा, ज्ञेयाकार हुआ ही नहीं, अतः उसे अशुद्ध कैसे कहा जा सकता है? अभी तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? प्रश्न क्या था मूलतः? जब ज्ञाय ज्ञेय को जानता है तो क्या वो जानने से उसका शुद्ध आ जाती है? बहुत बढ़िया। प्रश्न ये था कि शुद्धि का कारण क्या है? पर द्रव्य से भिन्नता ही शुद्धि का कारण है, माने पर द्रव्य से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ज्ञायक भाव कैसा है? शुद्ध है। इसका मतलब ये निकला यदि पर द्रव्य के साथ संबंध होगा तो फिर अशुद्धि उत्पन्न होगी। तो इसके लिए शिष्य ने तर्क दिया कि सब ज्ञेय ज्ञायक संबंध है और ज्ञेय ज्ञायक संबंध होने के कारण आत्मा में अशुद्धता उत्पन्न होगी, क्योंकि ज्ञेयों के साथ संबंध बनता है तो अशुद्धि उत्पन्न होती है। तो आचार्य उसका निषेध कर रहे हैं कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध से किसी भी प्रकार की अशुद्धता आत्मा में प्रवेश नहीं करती। तो इसका पहला पॉइंट क्या दिया था? पहला समाधान क्या दिया था? नहीं, ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट ईंधन का उदाहरण दिया था। जैसे अग्नि का आकार कैसा होता है? ईंधन के आकार का होता है, डाई के आकार का होता है। ईंधन के आकार का होने पर भी ईंधनकृत अशुद्धता अग्नि में प्रवेश करती है क्या? नहीं करती है। उसी प्रकार ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, ज्ञान ज्ञेयाकार रूप परिणमित होता है, लेकिन ज्ञेयकृत अशुद्धता ज्ञान में प्रवेश नहीं करती है। इसलिए ज्ञेय ज्ञायक संबंध होने पर भी ज्ञायक भाव शुद्ध ही रहता है। ये पहला पॉइंट हुआ, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, आचार्य ने विचार किया कि हम जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध बार बार कह रहे हैं वास्तव में संबंध भी है क्या? क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वतंत्र प्रक्रिया है और ज्ञेयों का परिणमन स्वतंत्र है। ज्ञान ज्ञेयों में कुछ नहीं करता, ज्ञेय ज्ञान में कुछ नहीं करते। दोनों की अपनी अपनी सहज प्रवृत्ति हो रही है, अपने अपने स्वभाव के अनुसार दोनों परिणमित होते हैं। तो जब दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, उनमें कुछ करते धरते नहीं है, तो फिर उसको हम संबंध कहें कैसे? इसलिए आचार्य ने कहा कि वास्तव में ज्ञेय ज्ञायक नामक कोई संबंध होता ही नहीं है। दूसरा पॉइंट समझ में आया? और जब संबंध नहीं है तो फिर अशुद्धता नहीं होगी, ठीक है। तो 2 पॉइंट क्लियर हुए।
अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट कि ये जो हम बार बार ज्ञेयाकार 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 कह रहे हैं, वास्तव में ज्ञेयाकार है कि ज्ञानाकार है? ज्ञान ने अपना आकार बनाया। दर्पण में जो झलकन है वो पदार्थ की झलकन है कि दर्पण की ही झलकन है, दर्पण की ही आकृति है? यहाँ पर ने दर्पण रखा, माइक के सामने दर्पण रखा, तो एक माइक तो यहाँ पर है, ये माइक की आकृति है, और दूसरा माइक कहाँ दिखाई दे रहा है? दर्पण में दिखाई दे रहा है। तो ये जो दर्पण में दिखाई देने वाला माइक है, ये माइक की आकृति है या दर्पण की आकृति है? कि आकृति तो दर्पण की ही है। जैसे अपन ने पानी रखा, पानी एक मान लीजिए तवेली में पानी भर के रखा और उसमें चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तो प्रश्न ये है कि वो आकार जो हमें पानी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये चंद्रमा का आकार है या पानी का आकार है? किसका आकार है? वो तो पानी का ही आकार है। दर्पण में दर्पण ही है, उसमें बाहर के पदार्थ प्रवेश नहीं करते, पानी में पानी ही है, उसमें चंद्रमा प्रवेश नहीं किया। ऐसे ही ज्ञान में तो ज्ञान ही है, ज्ञान में जो ज्ञेयाकार हमें झलकते हुए दिखाई दे रहे हैं वह सब वास्तव में ज्ञेयाकार ना होकर के ज्ञान की ही आकृति है, ज्ञान की ही आकार है। तो वास्तव में तो ज्ञेयों ने कभी अज्ञान में प्रवेश किया ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे आंखों में हमें कोई आकार बनता हुआ दिखाई देता है, बहुत सूक्ष्मता से यदि आप देखोगे, जैसे दर्पण के सामने आप खड़े हो और आप सूक्ष्मता से दर्पण में देखो तो इन आंखों में आपका अपना ही चेहरा दिखाई देगा। तो ये जो आकृति हमारे आंखों में बनती है, ये पदार्थों का आकार है या अपने आंख का ही आकार है? भाई पदार्थ तो आंख में प्रवेश कर नहीं गया है, जो भी वहां पे आकृति बन रही है वो ज्ञान आंख की ही स्वच्छता है, आंख की ही आकृति है। उसी तरह ज्ञान में जो कुछ झलकता है वह सब ज्ञान का ही आकार है, उसमें ज्ञेयों का रंच मात्र भी प्रवेश नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो ज्ञान और ज्ञेयाकार की चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में तो जिसे हम ज्ञेयाकार कह रहे हैं वह भी ज्ञानाकार ही है। और जब सब ज्ञान ज्ञान और ज्ञान ही है तो फिर अशुद्धता कैसी? क्योंकि अशुद्धता के लिए तो दो चीजें चाहिए। तो शिष्य ने दो चीजें खड़ी की, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार। आचार्य ने उसका निषेध किया कि ये दो चीजें नहीं है, ये तो एक ही चीज है। ज्ञानाकार भी मैं हूं और ज्ञेयाकार भी मैं स्वयं ही हूं, ज्ञान ही है, ज्ञेयों का तो प्रवेश उसमें हुआ ही नहीं है। और जब दो पदार्थ है ही नहीं, एक ही पदार्थ है, तो जहां एक पदार्थ होगा वहां अशुद्धि संभव है ही नहीं। इसलिए ज्ञायक भाव सदा कैसा है? शुद्ध ही है। तो तीनों पॉइंट समझ में आ गए। पहला पॉइंट, ज्ञेयाकार रूप होने पर भी ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, इसलिए ज्ञायक भाव शुद्ध है। दूसरा पॉइंट, ज्ञेय ज्ञायक संबंध वास्तव में कोई संबंध है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वतंत्र है, ज्ञेय स्वतंत्र है। ज्ञेय ज्ञान में कुछ नहीं करते हैं, ज्ञान ज्ञेयों में कुछ नहीं करता है। जब दोनों स्वतंत्र है तो फिर संबंध कैसा कहें? संबंध तो तब कहा जाएगा जब दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करें। जब कोई किसी को प्रभावित ही नहीं कर रहा है तो उसको संबंध नाम देना भी उचित नहीं है। तो वास्तव में निश्चय से तो ज्ञेय ज्ञायक नामक कोई संबंध होता ही नहीं। और तीसरा पॉइंट कि जिसे हम ज्ञेयाकार कह रहे हैं वह वास्तव में ज्ञेयाकार ना होकर के ज्ञानाकार ही है, क्योंकि ज्ञान में जो कुछ झलक रहा है वो ज्ञान का ही आकार है, पर द्रव्य का ज्ञान में प्रवेश हुआ नहीं है। तो इस कारण से जो ज्ञायक भाव है वह कैसा है? शुद्ध ही है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध होने पर भी ज्ञान में किसी भी प्रकार की अशुद्धता प्रवेश नहीं करती है। उक्त संदर्भ में स्वामी जी के स्पष्टीकरण का भाव इस प्रकार है, ज्ञेयों का ज्ञान ज्ञान की अवस्था है, ज्ञेयों की नहीं। क्या कहा? ज्ञान की अवस्था है। ज्ञेयों का जो ज्ञान हो रहा है वह सब ज्ञान की ही अवस्था है, ज्ञेयों की अवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में जो कुछ परिणमन हो रहा है वो सब ज्ञान की ही तो पर्याय है, ज्ञान की ही तो अवस्था है, उसमें ज्ञेयों का तो कुछ भी नहीं है। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा हमारे ज्ञान के ज्ञेय बने, उन्हें जानने रूप हमारा ज्ञान परिणमित हो, तब भी जो ज्ञान होगा वह स्वयं से ही होगा,
पर के कारण नहीं, तीर्थंकर देव के कारण भी नहीं। देखो जानबूझकर यहाँ पे तीर्थंकर भगवान का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में अभी भी ज्ञों की जो महानता है वो ज्ञान में बसती है कि सब अच्छा ज्ञेय जानो, अच्छा ज्ञेय जानो। अरे अच्छा ज्ञेय जानने से ज्ञान अच्छा नहीं होता है। बुरे पदार्थ भी ज्ञान में झलकेंगे तो भी वो ज्ञान की स्वच्छता ही कही जाएगी। बुरे को बुरा नहीं हो रहा है। जिस तरह उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ज्ञेय को जानने पर भी उस जानने की प्रक्रिया में ज्ञेय ने कुछ नहीं किया है, जो कुछ हुआ है वो सब ज्ञान की ही निर्मलता है, ज्ञान की ही स्वच्छता है। उसी तरह चाहे जिसे हम बुरे पदार्थ कहते हैं, अशुद्ध ज्ञेय कहते हैं, उनको जानने पर भी ज्ञेयों ने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है वो सब ज्ञान की ही स्वच्छता है। इसलिए जानबूझ के यहाँ पे तीर्थंकर भगवान का उदाहरण दिया कि कोई एक सामान्य व्यक्ति है और वो तीर्थंकर भगवान को जानता है, तो तीर्थंकर भगवान को जानने के काल में भी तीर्थंकर भगवान ने उस जानने की प्रक्रिया में क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। तीर्थंकर भगवान अपने स्थान पर विराजमान है, वह व्यक्ति अपने स्थान पर विराजमान है, और उस सामान्य व्यक्ति ने यदि तीर्थंकर भगवान को जाना है तो उसने अपनी ज्ञान की निर्मलता से ही जाना है। जो कुछ हुआ है वो सब ज्ञान पर्याय में ही हुआ है, ज्ञान में ही हुआ है। तीर्थंकर भगवान में कुछ भी हुआ नहीं है। सब एक मिथ्या दृष्टि तीर्थंकर भगवान को जाने और एक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर भगवान को जाने, तो तीर्थंकर भगवान में कुछ बढ़ जाता होगा, मिथ्या दृष्टि जानता होगा तो कुछ घट जाता होगा, सम्यक दृष्टि जानता होगा तो कुछ बढ़ जाता होगा। कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्ञान कैसा भी, जानने वाला कैसा भी हो, ज्ञेय में कुछ नहीं बदलता। केवली भगवान भी माइक को जान रहे हैं, मैं भी माइक को जान रहा हूं, इस माइक में क्या बढ़ घट रहा है? न मेरे क्षौक्षम ज्ञान से उसमें कुछ घट रहा है और न केवल ज्ञान से उसमें कुछ बढ़ रहा है। जानने की प्रक्रिया तो ज्ञान में हो रही है, और उस जानने की प्रक्रिया से ज्ञेय पूर्णतः अप्रभावित है, भिन्न है। उसी तरह ज्ञेयों से ज्ञान भी अप्रभावित है, पूर्णतः भिन्न है। ठीक है, पुनः एक बार एक पढ़ता हूं। ज्ञेयों का ज्ञान ज्ञान की अवस्था है, ज्ञेयों की नहीं। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा हमारे ज्ञान के ज्ञेय बने, उन्हें जानने रूप हमारा ज्ञान परिणमित हो, तब भी जो ज्ञान होगा वह स्वयं से ही होगा, पर के कारण नहीं, तीर्थंकर देव के कारण भी नहीं होगा। भगवान को जानते समय भी भगवान नहीं, तत्संबंधी ज्ञान ही जानने में आता है। ये वो चर्चा कि ज्ञानाकार, जो ज्ञाकार के काल में भी वास्तव में तो ज्ञानाकार ही जानने में आता है। पर को जानते समय भी ज्ञान का परिणमन ज्ञान स्व के कारण होता है, ज्ञेय अर्थात पर के कारण नहीं होता। माने जो भी ज्ञान का परिणमन हो रहा है वह स्वयं के कारण ही है, पर के कारण ज्ञान होता है ऐसा नहीं है। ज्ञान की स्वयं की योग्यता है जानने की, इसलिए वह पदार्थों को जानता है। ज्ञेयों के अनुसार जानता हो ऐसा नहीं है। ज्ञेय है इस कारण ज्ञान का परिणमन ज्ञेयाकार होता है, यह बात भी नहीं है। ज्ञेय को जानने रूप ज्ञान की योग्यता के कारण ही ज्ञान का परिणमन ज्ञेयाकार होता है। इस कारण ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती है। यह बहुत यदि बारीकी से देखा जाए तो एक और विशेष बात यहाँ पे कही गई है कि ज्ञेय है इसलिए ज्ञान ज्ञेयाकार होता है, ऐसा भी नहीं है। ज्ञान की अपनी स्वतंत्र, ये ज्ञान की अपनी सामर्थ्य है कि वह ज्ञेयाकार रूप हो। ज्ञेयों के होने के कारण ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं होता है। ज्ञान में ऐसी ताकत है कि वह ज्ञेयाकार हो, इसीलिए वह ज्ञान ज्ञेयाकार होता है। जबरदस्ती ज्ञेय ज्ञान को ज्ञेयाकार रूप नहीं करते हैं। यदि जबरदस्ती ज्ञेय ज्ञान को ज्ञेयाकार रूप कर सके तो सबको सम्यक ज्ञान क्यों नहीं हो जाता है, अथवा सभी सम्यक ज्ञानियों को मिथ्या ज्ञान क्यों नहीं हो जाता है? भाई ये तो सम्यक ज्ञानी के लिए भी वही है और मिथ्या ज्ञानी के लिए भी वही है। जो सम्यक ज्ञानी जिन पदार्थों को जान रहा है, मिथ्या दृष्टि भी उन्हीं पदार्थों को जान रहा है, लेकिन एक को सम्यक ज्ञान है और एक को मिथ्या ज्ञान। तो ज्ञेयों ने क्या किया है?
ज्ञेयों ने ना सम्यक ज्ञान कराया है और ज्ञेयों ने ना मिथ्या ज्ञान कराया है। ये ज्ञान की स्वयं की योग्यता है कि वह सम्यक रूप होता है अथवा मिथ्या रूप होता है। तो इस कारण से ज्ञेय है इसलिए ज्ञान ज्ञाकार रूप नहीं होता है। ज्ञान में सामर्थ्य है ज्ञाकार रूप होने की, इसलिए वह ज्ञान ज्ञाकार रूप होता है। लेकिन जब ज्ञाकार रूप होता है तब भी जो कुछ आकार बन रहा है वो किसका है? ज्ञान का ही आकार है। जैसे बचपन में होती थी ना वो शक्कर की मिठाई होती थी, बॉम्बे की मिठाई कहते थे, तो बहुत माने वो पतली होती थी और उसको कोई भी आकार दे देते थे। तो छोटे में तो बच्चे अलग अलग आकार बनवा लेते थे, कई जानवरों के आकार बनवा रहे, हाथी घोड़ा ये आकार बनवाते थे। प्रश्न ये है कि जो आकार बन रहा है, मान लीजिए हाथी का आकार बनाया, तो वो हाथी का आकार है या उस मिठाई का ही आकार है? कि वो आकार तो उस मिठाई का ही आकार है, हाथी का आकार नहीं है। कि जो कुछ भी आकार है वो मिठाई का ही आकार है। उसी तरह ज्ञान में जो कोई भी आकार बनते दिखाई दे रहे हैं वो सब आकार किसके हैं? वो सब रचना ज्ञान की ही रचना है, ज्ञेयों की रचना नहीं है। ज्ञेयों का प्रतिबिंब है, लेकिन जो रचना है वो किसकी है? ज्ञान की ही रचना है। वो सब ज्ञानाकार ही है। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, भगवान को जानते समय भी भगवान नहीं तत्संबंधी ज्ञान ही जानने में आता है। पर को जानते समय भी ज्ञान का परिणमन ज्ञान के कारण होता है, ज्ञेय अर्थात पर के कारण नहीं होता है। ज्ञेय है इस कारण ज्ञान का परिणमन ज्ञाकार होता है, यह बात भी नहीं है। ज्ञेय को जानने रूप ज्ञान की योग्यता के कारण ही ज्ञान का परिणमन ज्ञाकार होता है। इस कारण ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती है। इससे ये निष्कर्ष भी निकला कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। स्वयं की महिमा आना चाहिए। इसलिए ये तर्क देना भी उचित नहीं कि साहब कुछ बुरा जानने में आ गया इसलिए मैं दुखी हो गया। तो बहुत बार होता है ना, कभी हम कोई मूवी देखते हैं, कोई दृश्य देखते हैं और उस दृश्य को देख करके कभी हम इतना भावुक हो जाते हैं कि रोना ही आ जाता है। असली दृश्य भी नहीं देख रहे, हम तो टीवी में देख रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं, और नाटक में तो कुछ भी असली में नहीं हो रहा है। रामायण हमने देखी, सीता जी का अपहरण हुआ, तो सीता जी का अपहरण अभी हो रहा है या बहुत पहले हो चुका है? अब तो दोनों की बीच सुलह भी हो गई है। सीता जी का जीव तो रावण को समझाने जा रहा है, तो दोनों के बीच तो सुलह हो गई है, कोई माने आपसी बैर शत्रुता भी नहीं है। वो सब तो बहुत पहले हो चुका है। लेकिन वर्तमान में जब हम सीता जी का अपहरण देख रहे हैं और उस समय कोई जीव भावुक हो जाए, तो हुआ क्या वास्तव में? जो हो रहा है वो तो टीवी में मात्र नाटक है, लेकिन उसके माध्यम से अब क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं और भावुक होकर के रोने लगते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम ज्ञेयों से प्रभावित हुए, लेकिन वास्तव में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ज्ञान ज्ञेयों से प्रभावित नहीं होता है, ज्ञेयों के कारण ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान ज्ञान से होता है, ज्ञान ज्ञेयों से नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि ज्ञेय हमें प्रभावित नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन हम अपनी कमजोरी वश स्वयं पर द्रव्यों से प्रभावित होते हैं। तो ये हमारी कमजोरी है, बाह्य ज्ञेयों ने कुछ भी किया नहीं है। किसी भी पर पदार्थ संबंधी जानकारी जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है। यदि पर द्रव्य संबंधी जानकारी जीव को दुखी करने में समर्थ हो तो सबसे ज्यादा दुखी किसको होना चाहिए? हमसे भी अनंत गुणा पर द्रव्य को कौन जान रहा है? हाथी घोड़े जो सकलते हैं, हम हाथी खा रहे हैं, साक्षात पाप का बंध कर रहे हैं। और रावण जो जला रहे हैं तो लाखों बरस पहले हुआ, आज हम पाप का बंद कर रहे हैं। एक साथ बंद कर रहे हैं। तो जब कभी कभी होता है ना रेल का ट्रीटमेंट, तो एक साथ उतने लोग मरते हैं, बाकी क्यों बच जाते हैं? क्योंकि तुमने एक साथ कर्म का बंधन किया। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि हमेशा सावधान रहना।
अपने परिणामों को ध्यान में रखें। चल, तो जो निष्कर्ष हमारा निकला कि ज्ञान ज्ञों से प्रभावित नहीं होता है। क्यों? यदि ज्ञान ज्ञों से प्रभावित हो, ज्ञों के कारण यदि ज्ञान हो, तो सबसे ज्यादा दुख तो फिर अनंत सिद्ध भगवान को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको तो पूरा विश्व दिखाई दे रहा है, पूरे विश्व में जो कुछ बुरा होता हुआ दिखाई दे रहा है वो सब उनके ज्ञान का विषय बन रहा है। तो यदि पर द्रव्य संबंधी ज्ञान यदि ज्ञान को प्रभावित कर सके तो सबसे ज्यादा दुखी तो फिर अनंत सिद्ध भगवान को होना चाहिए, लेकिन वे दुखी नहीं होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान ज्ञान से होता है, ज्ञों से ज्ञान नहीं होता है। ठीक, स्वामी जी के स्पष्टीकरण में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि ज्ञान के ज्ञाकार परिणमन में ज्ञेय कारण बने तो ही ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता आ सकती है। कब आ सकती है अशुद्धता? कि जब उस ज्ञान में ज्ञों के कारण ज्ञेय की आकृति बने, तब जाकर के ज्ञान में अशुद्धता का प्रसंग खड़ा होगा। दोबारा, ज्ञान के ज्ञाकार परिणमन में ज्ञेय कारण बने, माने जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है उस ज्ञाकार परिणमन में यदि ज्ञेय कारण बने तो ही ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता आ सकती है। किंतु ज्ञान का परिणमन तो स्वयं अपनी योग्यता से स्वतंत्र ही होता है। जितना भी ज्ञान का परिणमन हो रहा है वो स्वयं की योग्यता से हो रहा है, उसमें पर द्रव्य ज्ञान कराने में सक्षम नहीं है। जैसे एक ही पुस्तक है, एक ही गाथा अपन पढ़ रहे हैं, छठी गाथा अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार उसको ग्रहण कर रहे हैं। यदि ज्ञेयों में सामर्थ्य होती ज्ञान कराने की तो वह गाथा अपना पूरा भाव सबको एक जैसा समझा देती ना, लेकिन सबको अलग अलग समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार स्वतंत्र रूप से जान रहे हैं। ज्ञेय के कारण ज्ञान हो रहा है ऐसा नहीं है। ज्ञेय के होने पर भी ज्ञान अपनी योग्यता से स्वतंत्र ही होता है, सबको अलग अलग ज्ञान हो रहा है। तो ज्ञेयों के कारण ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान का परिणमन तो स्वयं अपनी योग्यता से स्वतंत्र ही होता है। अतः ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं हो सकती। वस्तुतः बात तो यह है कि ज्ञान में ज्ञेयों के जो आकार भाषित होते हैं वे आकार ज्ञान की ही पर्याय हैं, ज्ञेयों की नहीं। अतः यह स्पष्ट है कि ज्ञान ज्ञानाकार ही रहा, ऐसी स्थिति में उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता किस प्रकार हो सकती है। तो इस प्रकार ये पूरा में प्रकरण जो चला है कि ज्ञेय ज्ञायिक संबंध के कारण ज्ञान में अशुद्धता उत्पन्न होती है, तो उसका निषेध यहाँ पे किया गया कि ज्ञेय ज्ञायिक संबंध होने पर भी ज्ञान में अशुद्धता का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश करते ही नहीं है, ज्ञेय ज्ञान को प्रभावित भी नहीं करते हैं, इसलिए ज्ञान पूर्णतः शुद्ध ही रहता है। ठीक, यदि यह बात है तो फिर उसे ज्ञाकार क्यों कहा जाता है? प्रश्न खड़ा हुआ कि ज्ञान ज्ञाकार रूप ही परिमित होता है। जैसे मिठाई का आकार हाथी रूप बना, हमने क्या कहा कि अरे मिठाई वाले हाथी देना, तो हमने उससे क्या कहा हाथी दो, लेकिन उसने दिया क्या? मिठाई दी। तो ऐसे ही हमने कहा ज्ञाकार दो और मिला क्या? जो कुछ मिल रहा है वो तो ज्ञानाकार ही है, ज्ञाकार तो कभी मिला ही नहीं है, ज्ञाकार तो को तो छुआ भी नहीं है, जो कुछ प्राप्त हुआ है वो सब ज्ञानाकार ही है। तो यदि ऐसा है तो फिर ज्ञाकार कहते ही क्यों हो? यदि यह बात है तो फिर उसे ज्ञाकार क्यों कहा जाता है? उत्तर यह बताने के लिए कि अमुक ज्ञान पर्याय के ज्ञेय अमुक पदार्थ ही बने हैं, माने ज्ञेयों का ज्ञान कराने के लिए ज्ञाकार नाम दिया जाता है। कि वर्तमान समय में मैंने किसको जाना? अभी हम सभी कौन से ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं? समय सार अनुशीलन का अध्ययन कर रहे हैं। तो मेरे ज्ञान का विषय कौन से ज्ञेय बन रहे हैं, इस बात का ज्ञान कैसे होगा? नाम से ही तो होगा। उस ज्ञान पर्याय को हमें कुछ नाम देना पड़ेगा कि साहब वो ज्ञान पर्याय का हमने क्या नाम दिया? एक समय सार का ज्ञान है, गाथाओं का ज्ञान है, घर का ज्ञान है, रुपए पैसों का ज्ञान है। ये हर एक ज्ञान पर्याय के हमने नाम दिए, और वो नाम किसके आधार से रखे हैं? ये सारे नाम हमने ज्ञाकार के नाम रखे हुए हैं।
पर पदार्थों के नाम रखे हुए हैं। मजबूरी है समझाने की। ये मजबूरी है, क्योंकि वो ज्ञान का विषय वर्तमान में कौन सा ज्ञेय बन रहा है ये हम कैसे बताएंगे? ज्ञेयों के आधार से ही तो बताएंगे ना, इसलिए उसका नाम ज्ञेयाकार रखा है। ज्ञानाकार ही, जो हमने जाना है वो सब ज्ञान ही है, उसमें ज्ञेयों का प्रवेश नहीं हुआ है। लेकिन उस ज्ञानाकार को भी हमने नाम क्या दिया? ज्ञेयाकार नाम दिया। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर ज्ञान का विषय कौन सा पदार्थ है ये बताने के लिए, यह बताने के लिए कि अमुक ज्ञान पर्याय के ये अमुक पदार्थ ही बने हैं। पर्वत को जानने वाले ज्ञान को पर्वताकार इसलिए कहा जाता है कि जिससे यह पता चल सके कि इस ज्ञान का ज्ञेय पर्वत ही बना है, अन्य पदार्थ नहीं। बस इसी कारण ज्ञानाकारों को ज्ञेयाकार कहा जाता है, और यह कथन मात्र उपचार ही है जो प्रयोजन विशेष से किया गया। इसका भी अपना एक प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? कि हमें पता चल सके कि हम किस पदार्थ को जान रहे हैं, इस ज्ञान का ज्ञेय क्या बन रहे हैं। अब जैसे बच्चे हैं, अब उनको कहा तो गया है पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चे कहें कि साहब हम तो ज्ञान कर रहे हैं, किसी भी चीज का ज्ञान करें उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं साहब, पढ़ाई के समय पुस्तक का ही ज्ञान होना चाहिए। टीवी का ज्ञान होगा तो, मोबाइल का ज्ञान होगा तो गड़बड़ है। तो अभी हमने पहचान किससे करी कि साहब ये वर्तमान समय में किसको जान रहा है? टीवी को, मोबाइल को जान रहा है कि पुस्तक को जान रहा है? तो ये जो पहचान की वो हमने ज्ञेयाकारों से की है। इसलिए ज्ञेयाकारों का भी अपना प्रयोजन है। ज्ञेयाकार नाम रखा है तो उसका भी अपना प्रयोजन विशेष है। लेकिन वास्तव में देखा जाए निश्चय से जो कुछ ज्ञेयाकार है वे सब भी ज्ञानाकार ही है। एक और प्रश्न किया जा रहा है, आप कुछ भी कहें, आप कुछ भी कहें का मतलब हमें नहीं मानना, तुम जो कहते हो कि ये इतनी जो अभी तक अपन चर्चा करते आए हैं ना, हमें नहीं मानना। उस पे एक तरह से पानी फेरने का कार्य है। ये साहब आप कुछ भी कहें, पर भगवान आत्मा का ज्ञायक नाम तो ज्ञेयों को जानने के कारण ही पड़ा है ना। क्या अभी पूरी चर्चा अपन ने पढ़ी कि ज्ञान ज्ञेयों के कारण नहीं होता है, ज्ञेयों से प्रभावित नहीं होता है, ज्ञेयाकार रूप नहीं होता है, ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। लेकिन आप कुछ भी कहो, मैंने आपका प्रश्न क्या होने वाला है ये क्या स्वयं प्रश्न उठा दिया। ये साहब आप कुछ भी कहो, पर भगवान आत्मा का ज्ञायक नाम तो ज्ञेयों को जानने के कारण ही पड़ा है ना। उत्तर, हाँ यह बात तो सही है, पर ज्ञायक भाव स्वयं भी तो एक ज्ञेय है। स्वयं अपना भी जाने, सब प्रकार है। देखो जो प्रश्न किया था उस प्रश्न को उसी के जाल में फंसा दिया। प्रश्न क्या किया था कि साहब इस भगवान आत्मा का नाम ज्ञायक क्यों पड़ा? ज्ञेयों को जानता है इसलिए ज्ञायक नाम पड़ा है। तो आप साहब कुछ भी कहो कि साहब ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वो नहीं होता है, लेकिन बात तो यही है ना कि ज्ञेयों को जानने के कारण ज्ञायक नाम पड़ा है। तो समाधान भी कितना सुंदर दिया कि हाँ यह बात तो सही है कि ज्ञेयों को जानते हैं इसलिए ज्ञायक नाम पड़ा है। लेकिन एक बात बताओ, ज्ञेय अकेले पुद्गल द्रव्य ही थोड़ी ना है, मैं जीव द्रव्य भी तो एक ज्ञेय हूं। तो स्वयं को जानने के कारण मेरा नाम ज्ञायक है, इसमें कहाँ समस्या है? कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, ये जरूरी थोड़ी है पुद्गल लिखी हो। ज्ञेय का अर्थ अकेला पुद्गल द्रव्य ही थोड़ी ना है। ज्ञेय का अर्थ मैं भी तो हूँ, मैं भी तो ज्ञान का विषय हूँ। जैसे पर द्रव्य मेरे ज्ञान का विषय बनते हैं, ऐसे ही मैं स्वयं भी तो अपने ज्ञान का विषय बनता हूँ। अरे पर द्रव्य से पहले मैं अपने स्वयं अपने ज्ञान का विषय हूँ या नहीं हूँ? इसलिए पहला ज्ञेय तो मैं स्वयं ही हूँ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखो हाँ यह बात तो सही है, पर ज्ञायक भाव स्वयं भी तो एक ज्ञेय है। अतः एकांत से यह कैसे कहा जा सकता है कि पर ज्ञेयों के जानने के कारण ही आत्मा का नाम ज्ञायक पड़ा है? स्वज्ञेय को जानने के कारण भी तो उसे ज्ञायक ही कहा जाएगा। इस बात को आचार्य देव ने दीपक का उदाहरण देकर स्पष्ट, न्याय में तो यही उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। एक दीपक का उदाहरण, एक दीपक के उदाहरण से उन्होंने पूरे न्याय शास्त्रों का रचना कर दी। एक सिंपल सा लॉजिक है कि दीपक जब प्रज्वलित होता है तो वह अन्न को प्रकाशित कितना कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन स्वयं को प्रकाशित तो हो ही रहा है। 100% करेगा ही करेगा। मान लीजिए
रात्रिकालीन है और यहाँ पे अपन ने एक छोटा सा दीपक जलाया। अब वो छोटा सा दीपक कितने जगह को प्रकाशित कर पाए ये अलग बात है, लेकिन स्वयं को तो दूर से भी देखेंगे तो ये दीपक प्रकाशित होता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हो सकता है यहाँ पे दीपक रखा है तो वहां की वस्तु दिखाई ना दे, वहां अंधकार रह जाए, लेकिन वो दीपक तो प्रकाशित तो होगा ही होगा। ये तो 100% गारंटी है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि साहब दीपक तो जल रहा है लेकिन दीपक दिखाई नहीं दे रहा है। जल्दी वो दीपक को देख तो पूरा दीपक चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं होगा। ऐसे ही जो मैं ज्ञान का पुंज हूं तो मैं अन्य द्रव्यों को कितना जान पा रहा हूं ये अलग ज्ञान का विषय है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग योग्यता है। एक सिद्ध भगवान ने जो पूरे तीनों विश्व को जान रहे हैं, तीनों लोगों को जान रहे हैं, और एक हमारा ज्ञान है जो पीछे का भी नहीं जान पाता है, अगल बगल का भी नहीं जान पाता है। तो ये ज्ञान की कितनी सामर्थ्य ये अलग बात है, लेकिन वो ज्ञान स्वयं को कितना प्रकाशित कर रहा है? पूरा अरे 100% प्रकाशित कर रहा है। ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान ही स्वयं को 100% प्रकाशित करता हो। हमारा जितना ज्ञान है वो भी स्वयं को 100% ही प्रकाशित कर रहा है। तो स्वयं तो अपने ज्ञान का विषय बनता ही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जीवों को जानने के कारण ज्ञायक नाम पड़ा। ये बात एकदम सही, आपका कथन एकदम सही है। जीवों को जानने के कारण आत्मा का नाम ज्ञायक है, लेकिन हमने ये कब कहा कि ज्ञेय अकेले परद्रव्य ही होते हैं? मैं भी तो ज्ञेय हूं, मैं अपने आप को जानता हूं, इसलिए मेरा नाम क्या है? ज्ञायक है। मैं ज्ञेय हूं और मैं अपने आप को जानता हूं, इसलिए मेरा नाम क्या है? ज्ञायक है। मात्र पर द्रव्यों को जानने के कारण मेरा नाम ज्ञायक नहीं है। 100 ज्ञेय भी तो जानने में आते हैं, और 100 ज्ञेय को जानने के कारण भी मेरा नाम क्या है? ज्ञायक है। तो इस प्रकार ये जो पूरा विषय है उसका एक निष्कर्ष यहाँ पे निकला कि वास्तव में ज्ञान और ज्ञेय जो संबंध हम कहते हैं, ज्ञेय ज्ञायक संबंध, वास्तव में तो ये कोई संबंध है ही नहीं। नाम दिया जाता है, उपचरित कथन है, इसके अपने अलग प्रयोजन है, लेकिन वास्तव में कोई ऐसा संबंध नहीं है जिसमें परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया जाता हो। ज्ञान अपना स्वतंत्र कार्य कर रहा है, जीव अपना कार्य कर रहा है, ज्ञेय अपना कार्य कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अप्रभावित हैं। इसलिए ज्ञेयों के कारण ज्ञान में किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं आती है। इसीलिए जो ज्ञायक भाव है वह कैसा है? कि वह शुद्ध ही है। तो ये पूरा प्रकरण जो अपना चला है, आगे की चर्चा अपन करेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी सोत स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी सोत स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 16, पेज नंबर 24, स्तुति नंबर 16। कंगे मांगे में गंगे जगदम्बे, अगनासे हमारे सत्य स्वरूपे, मंगल रूपे, मन मंदिर में तिष्ठ हमारी। कुंद कुंद अकरंग देवे मुनि सारे, तब कुल कुमुद चंद्रमाये शुभ शिक्षा मत दे स्वर्ग सिधारी। छिड़वर में उनके तब तुमने करुणा कर संकट सब टारे।
केवली कन्या वाग्मय गंगे जगदम्बे अविनाश हमारे सत्य स्वरूपे मंगल रूपे मन मंदिर में तिष्ठे हमारे जावानी के ज्ञान से सूर्य लोकालो सोवानी मस्तक सदा गे मूर्ध्वा शांगिरवाणी माता की जय जय